एक पाव आप वीकली गोश्त खा सकते हैं। जैसे हम गोश्त खोर है ना, हमें बनना है सब्जी खोर। लाहौर के लोग वो हैं जिनकी रातें दिन बन चुकी हैं और दिन रातें बन चुकी हैं। जिस ब्लड में ऑक्सीजन शामिल है वहाँ फिटनेस है, जिस ब्लड में फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है, वहाँ सेहत है। ऑक्सीजन का पीक टाइम जब सूरज तुलू होता है ना, उससे चंद मिनट पहले स्टार्ट होता है और सूरज तुलू होने के 1 घंटा बाद तक रहता है। ये पीक टाइम है ऑक्सीजन का। सर, हम पीक टाइम जो ऑक्सीजन का है वो वेस्ट कर देते हैं अपने बेडरूम में सो के। योगा के तकरीबन 84,000 के करीब पोस्चर्स हैं और सर इसके टोटली पोस्चर जो है ना, टोटली आसन जो है सर, ये ब्रीदिंग के साथ है। योगा एक कंप्लीट फिटनेस एक्सरसाइज है। हम कहते हैं हमारे पास पोस्चर ऐसे, कोई बंदा घर से ग्लूकोमीटर लेके आ जाए, इधर आए, हमारे साथ वो पोस्चर कर ले और उसी ग्लूकोमीटर के साथ अपना शुगर लेवल चेक करे, अल्लाह के फजल से नॉर्मल होगा। मुझे शुरू में ये रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए कहा था, तो वो प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस योगा के एक्सरसाइज से हल हुआ है। सेहत अगर चाहिए, अगर लॉन्ग लाइफ हम जीना चाहते हैं तो हमें नेचर के ताबे होना पड़ेगा। ऐसी भैंस अल्लाह ताला पैदा कर देते जो 50,000 रुपया महंगी होती, वो दूध की जगह चाय देना शुरू कर देती। कोई ऐसी भैंस होती जो मरिंडा देती, क्या ख्याल है सर, पेप्सी कोक देती, क्या ख्याल है। अगर ये चीज़ें हमारे लिए सेहत के लिए अच्छी नहीं है तो रब ताला ने नहीं बनाई। और दूसरा बंदा है जो ना वो ओवरवेट का शिकार है, वज़न मुझ समेत बढ़ रहा है, तो ये कोई शॉर्ट वे में कोई वज़न कम करने का नुस्खा भी हमें बता दें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आज़ाद ख़ान और आप देख रहे हैं बोल पंजाब। आज एक ऐसे शख्स के साथ आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में मुसलसल 6 साल से लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, आज के महंगाई के दौर में भी फ्री उनको योगा सिखा रहे हैं। उनकी कहानी क्या है, कहाँ से उन्होंने सीखा, कैसे उन्हें ये ख्याल आया, कितने लोगों को वो रोज़ाना सिखाते हैं, ये सारी मालूमात लेते हैं उन्हीं से। हमारे साथ ये मौजूद हैं तो इनसे इस बारे में सारी मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, दुआएं, शुक्र है मालिक का। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि कितने अरसे से आप लोगों को ये योगा सिखा रहे हैं? मेरा नाम अकील आसिम है, मैं योगा ट्रेनर हूँ और TWC दी वंडरफुल क्लब मीनार पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमने इधर एक्सरसाइज का आगाज़ किया और 6 मई 2015 को हमने स्टार्ट किया। उसके बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉन कमर्शियल, नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस हम इधर एक्सरसाइज करवा रहे हैं। कोई सियासत नहीं है इधर, कोई ऐसा मामला नहीं इधर, ना कोई बिज़नेस है, बिल्कुल फ्री। हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की खिदमत कर रहे हैं। सही है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका जज्बा है। अल्लाह ताला इनकी इंशाल्लाह आपको अजर भी देगा। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आपने ये कहाँ से सीखा था? मैं भी जस्ट इधर वॉक के लिए आता था मीनार पाकिस्तान में, तो मीनार पाकिस्तान में आता था। इधर हाजी सलीम साहब थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने हमें दावत दी। तो हमारे उस्ताद मोहतरम सर फ़कीरुल्लाह साहब एक्सरसाइज करवा रहे थे। सर ने मुझे बोला सेशन के बाद कि आपने मुझे मिल के जाना है। मैं सर से मिला, उन्होंने कहा कि आपने योगा टीचर ट्रेनिंग में अपना नाम लिखवाएं। तो उसके लिए ये था कि कम से कम 3 मंथ जो एक्सरसाइज आपने की हो। मुझे जस्ट 1 वीक हुआ था। मैंने कहा सर मुझे तो अभी 1 वीक हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, आप अपना नाम लिखवाएं। तो मैंने अपना नाम लिखवाया, हमारी टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई योगा की। तो हमने ट्रेनिंग का आगाज़ किया। उसके बाद एग्ज़ाम मारे हुए, एग्ज़ाम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2nd पोजीशन थी और उस दिन से मुझे ये मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड जो है ना पार्क दे दिया गया। तो तकरीबन 6 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। तो उस दिन से आज तक हम इधर एक्सरसाइज कर रहे हैं लोगों की फ़लाह के लिए, लोगों की भलाई के लिए, खैर के लिए। और हमें बिलीव करें, ये यकीन कामिल हो गया कि जब आप निकलते हैं लोगों की फ़लाह के लिए, लोगों की खैर के लिए, लोगों के लिए जब आप वक्त निकालते हैं थोड़ा सा, तो बिलीव करें रब ताला आपके सारे मामलात अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताएं, हम देख रहे हैं कि उधर फीमेल का सेक्शन भी बना हुआ है, वो भी आप ही की तरफ से है?
सर ये सब अल्लाह की तरफ से है, सब अल्लाह की तरफ से। हम छोटी सी कोशिश करते हैं, मदद अल्लाह ताला की आ जाती, हमें कुछ पता नहीं चलता। हमने बिलीव करें कि इधर 2015 में 8 नवंबर 2015 को एक इवेंट मीनार पाकिस्तान में हमने किया। चीफ गेस्ट थी हमारी उस वक्त की हेल्थ मिनिस्टर सायरा अफजल तारड़। इधर गैदरिंग थी, जब हमने उनको इनवाइट किया, हमने 6:30 बजे उनको इनवाइट किया कि आपने 6:30 पे इधर आना है सुबह। वो कहती मैं हैरान हो गई, मैं परेशान थी कि ये मुझे इधर इतने बजे बुला रहे हैं, क्या मामला है, क्या सीन है। कि लाहौर के लोग वो हैं जिनकी रातें दिन बन चुकी हैं और दिन रातें बन चुकी हैं। जब वो इधर आई तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बात बड़ी नहीं कर रहा, अल्लाह के फजल से इधर लेडीज़ एंड जेंट्स की 2,500 से 3,000 की गैदरिंग मौजूद थी। अच्छा, आप हमें ये बताएं, आप माशाल्लाह आप भी हमें बड़े फिट नज़र आ रहे हैं, ये सारा योगा का ही कमाल है या कोई आप ख़ास खुराक भी लेते हैं? सर इसमें ये है, सबसे पहले तो हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। असल चीज़ ये है कि ऑक्सीजन जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ऑक्सीजन बहुत बड़ी नेमत है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन शामिल है वहाँ फिटनेस है, जिस ब्लड में फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है, वहाँ सेहत है। तो सर हम इधर क्या करते हैं आगे, हम ऑक्सीजन का पीक टाइम जब सूरज तुलू होता है ना, उससे चंद मिनट पहले स्टार्ट होता है और सूरज तुलू होने के 1 घंटा बाद तक रहता है। ये पीक टाइम है ऑक्सीजन का। सर हम पीक टाइम जो ऑक्सीजन का है वो वेस्ट कर देते हैं अपने बेडरूम में सो के, जबकि हमें पार्क का रुख करना चाहिए। इधर फ्रेश ऑक्सीजन लेनी हमने, हम क्या करते हैं, हम डैमेज ऑक्सीजन लेते हैं। जो डैमेज ऑक्सीजन लेते हैं, ब्लड में डैमेज ऑक्सीजन जाती है, वहाँ सेहत नहीं है, वहाँ फिटनेस नहीं है। फिटनेस चाहिए तो हमें पार्क का रुख करना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छी बात की है। अच्छा, आप हमें अब ये बताएं कि जो आम एक एक्सरसाइज है, आम जो लोग घरों में करते हैं या रनिंग वगैरह करते हैं, वो और इस जो आप योगा यहाँ पर करा रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क है? सर इसमें डिफरेंस ये है कि योगा के तकरीबन को 84,000 के करीब पोस्चर्स हैं, और सर इसके टोटली पोस्चर जो है ना, टोटली आसन जो है सर, ये ब्रीदिंग के साथ हैं, सांस के साथ हैं। सर हमारे सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स भी आते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट पे हम क्या बताते हैं लोगों को, सांस लेना बताते हैं कि आपने सांस लेना कैसे है, सांस को आउट कैसे करना है। असल सेहत हमारी, असल ज़िंदगी हमारी सांस में है, ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर है, और इसको कभी किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आप रोज़ाना तकरीबन कितने अफराद को सिखाते हैं? सर ये लेडीज़ एंड जेंट्स मिला के ना हमारे, तो आजकल कुछ सीज़न भी हॉट है, थोड़ा सा गर्मी भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 150 प्लस होते हैं लोग, लेडीज़ एंड जेंट्स तकरीबन। अच्छा सर, हमें योगा के चंद फ़ायदे बता दें। सर असल बात यह है कि योगा एक कंप्लीट फिटनेस एक्सरसाइज है। जो इसको सीख लेता है वो सर, इससे ये है कि हम कहते हैं कि कुछ पोस्चर हमारे पास ऐसे भी, आजकल डायबिटीज़ जैसे है, डायबिटीज़ है, हर दूसरा बंदा जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है। हम कहते हैं हमारे पास पोस्चर ऐसे, कोई बंदा घर से ग्लूकोमीटर लेके आ जाए, इधर आए, हमारे साथ वो पोस्चर कर ले और उसी ग्लूकोमीटर के साथ अपना शुगर लेवल चेक करे, अल्लाह के फजल से नॉर्मल होगा। मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि एक जो पेशेंट है जिसे शुगर है, आप उसे योगा रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जिसको L4 L5 की प्रॉब्लम है या जिसकी डिस्क स्लिप है, वो हमारे साथ आए, एक्सरसाइज करें। हम ऐसे पोस्चर्स को आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से कुछ ही दिनों बाद वो ऐसा चेंज फील करेगा, बहुत ही कंफर्ट फील करेगा। हम ये नहीं कहते कि किसी की डिस्क स्लिप है, किसी को हार्ट का मसला है, किसी को डायबिटीज़ का मसला है, तो वो डॉक्टर्स के पास ना जाए, हम ये बिल्कुल भी नहीं कहते। हमारा जो मेन मकसद है, हम ये कहते हैं कि शुगर करवा के पार्क में आना कमाल नहीं है, हार्ट अटैक करवा के पार्क में आना कमाल नहीं है, मोरों के मसाइल से दो चार हो के पार्क में आना कमाल नहीं है। सर कमाल ये है कि इसके डिफेंस में निकला जाए, इसके दिफा में निकला जाए। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि ये जो यहाँ पर योगा करने आते हैं, उनमें मतलब उनकी कोई एज भी लाजमी है, या कितनी एज से लेकर कितनी एज तक लोग आपके पास आते हैं? सर इसमें यह है कि अक्सर मेरे लेक्चर्स वगैरह होते हैं सेशन में, तो मैं अपने सब दोस्त अहबाब से यही कहता हूँ कि देखें, हज़ार साल लोग जी गए हैं, हमसे पहले हज़ार साल लोग जी गए, उनका भी एक ही दिल था,
उनका भी एक ही जिगर था, उनकी भी दो ही टांगें थी। ऐसी ही ना, वो 1000 साल जी गए, हम 20-25 साल में पंक्चर क्यों हो जाते हैं? किसी का दिल नहीं है, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है, किसी की नसें फट जाती हैं, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो नेचर के करीब थे, हम नेचर से दूर चले गए। हम नेचर से दूर चले गए। हमें फिटनेस अगर चाहिए, सेहत अगर चाहिए, अगर लॉन्ग लाइफ हम जीना चाहते हैं, तो हमें नेचर के ताबे होना पड़ेगा, फितरत को अपनाना पड़ेगा। आपके पास जो लोग सीखने आते हैं वो उनकी ज़रा हमें एवरेज एज बताएं ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एज तक लोग आते हैं, कम अज़ कम कितनी एज का बच्चा आता है? जी, इसमें हम ये कहते हैं कि बचपन से आप तकरीबन 10 साल का बच्चा वो आ जाए, ठीक है। उससे छोटे बच्चे भी आ सकते हैं, और इससे ऊपर कोई कैद नहीं है उम्र की, कोई कैद नहीं। अगर कोई फिट होना चाहता है ना, तो हम कहते हैं कि वो इधर आ जाए, पार्क में आए। असल बात क्या है? असल बात ये है कि ये जो हमारे मसल्स हैं, इनको हमने क्या करना है? इनको फ्लेक्सिबल बनाना है, इनको जंग इनका उतारना है, इनको ऑक्सीजन से हमने वॉश करना है। तो ऑक्सीजन सर आपको पार्क में मिलेगी, ना कि आपको बेडरूम में मिलेगी। अच्छा, आप हमें ये बताएं, हम देख रहे थे अभी, अब आपका सेशन चल रहा था, तो लोग यहाँ से आपके दिए हुए टाट, मैट और आपने स्पीकर, माइक, वाटर सारा सिस्टम लगाया हुआ है, तो ये आपका अपना ही है या कोई आपको सपोर्ट भी कर रहा है इसके फाइनेंशियली तौर पर? सर ये कैसा सवाल किया आपने? बात ये सर, जब आप किसी खैर के काम के लिए कोशिश करते हैं ना, कोशिश करते हैं, आपको नहीं पता होता कि अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से लोगों को आपके साथ शामिल कर देते हैं। बिलीव करें, ये वो लोग हैं, मेरे साथ ये पड़े नहीं हैं, मेरे हमसाये नहीं हैं, मैं इनको जानता नहीं था, लेकिन रब ताला ने हमारे दिलों में ऐसा मोहब्बत, ऐसा प्यार, ऐसा खुलूस पैदा कर दिया है कि जैसे हम एक फैमिली की तरह। बिल्कुल ऐसा ही है, जब एक बंदा अच्छी नीयत कर ले या पॉजिटिव वे पर जा रहा हो, तो वो फिर अल्लाह ताला की तरफ से उसे मदद हो ही जाती है। बिल्कुल, डेफिनेट ऐसी, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, आप हमें सर ये बताएं कि हमने सुना है कि योगा जो एक्सरसाइज है वो इंसान के जो एक्सटर्नल बॉडी है, ज़ाहिरी जो हमारा जिस्म है, इसके अलावा दिल और दिमाग को भी मजबूत करता है, उस पर भी असर करता है, ये सच है? हाँ, मैं ये बात आपसे शेयर करूंगा बल्कि सबसे, कि योगा एक्सरसाइज जो है सर, हम कहते हैं कि सर से लेके पाँव की छोटी उंगली तक, अगर आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को रिचार्ज करना चाहते हैं, एक्टिव करना चाहते हैं, एनर्जाइज करना चाहते हैं, तो सिर्फ 1 घंटा अपने जिस्म को दीजिए। और अगर सिर्फ जस्ट 10 डेज के बाद 11वां दिन होगा, हम आपसे कहेंगे कि आप इधर ना आए, और आप कहेंगे आप चले जाएं, हम तो इधर ही हैं। सर कमी हम में है, इस मशीन में कमी नहीं है, इस मशीन में कमी नहीं है, कमी हम में। हम स्ट्रगल नहीं करते सर, हमने घर से छोटे से काम के लिए भी जाना, हम बाइक निकाल लेते हैं, हम पैदल चलते ही नहीं हैं, हम चलते ही नहीं। हम देखिए, सुबह उठना है, हमने 1 घंटा हमने देना है अपनी बॉडी को, हम अपनी बॉडी का हक अदा कर रहे हैं 1 घंटा दे के। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आपके पास जो लोग यहाँ पर ये सीखने आते हैं, आप सिर्फ एक्सरसाइज तक ही उनको महदूद करते हैं, या मतलब कि उनको कोई ख़ास खुराक रिकमेंड भी करते हैं और किसी खुराक से उन्हें परहेज़ करने का भी कहते हैं? जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। तो नंबर 1 तो इधर हम सिर्फ फिज़िकली फिटनेस के लिए नहीं आते, हम रूहानी तौर पे भी ना एनर्जाइज करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम टोटली सैट्विक डाइट का लोगों को कहते हैं, जो खालिस ग़िज़ा है, इसकी तरफ आ जाए। मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि आजकल जंक फूड है, फास्ट फूड का बहुत दौर है, बोलबाला है, बल्कि जकड़ा हुआ है इसने। तो मैं दोस्तों से अक्सर बात होती है, मैं कहता हूँ कि अगर चाय में हमारे लिए फ़ायदा होता ना, तो रब ताला के आगे कौन सा मुश्किल था? उस मालिक ने तो कुन कहना था ना। कोई ऐसी भैंस अल्लाह ताला पैदा कर देते जो 50,000 रुपया महंगी होती, वो दूध की जगह चाय देना शुरू कर देती। कोई ऐसी भैंस होती जो मिरिंडा देती, क्या ख्याल है सर, पेप्सी कोक देती, क्या ख्याल है? अगर ये चीज़ें हमारे लिए सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो रब ताला ने नहीं बनाई। अगर सेब के दरख्त हो सकते हैं, अमरूद के दरख्त हो सकते हैं, केले लग सकते हैं दरख्तों पे सर, तो बर्गर शवारमे भी लग सकते थे ना, नहीं लगे। मतलब क्या है, दलील क्या है सर? इसकी यही दलील है, हमें मानना पड़ेगा कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि कुदरती लिहाज से अगर हम देखें
तो जितने भी लोग आपके पास आते हैं वो मतलब आपको फिर क्या कहते हैं जब आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, उनको जो आपको फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं, वो उनका आपके साथ रवैया कैसा है? ये हमारा एक फैमिली वाला माहौल इधर बना हुआ है। सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक फैमिली की तरह, एक घराने की तरह है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप हमें ये बताएं, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि आजकल वाकई जंक फूड्स, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सारा कुछ है, ज़्यादातर लोग इन्हीं के आदी हैं, तो उनकी वजह से आज हर दूसरा बंदा है जो है ना वो ओवरवेट का शिकार है, वज़न मुझ समेत बढ़ रहा है। तो ये कोई शॉर्ट वे में कोई वज़न कम करने का नुस्खा भी हमें बता दें। हाँ, वज़न अगर आप वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं, सर हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक डिवाइस लगाई हुई है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का काम ये जो कैलोरीज होती है ना, कैलोरीज बर्नर होता है। इसने जो हम कैलोरीज लेते हैं ना, एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेते हैं, उसको बर्न करना होता है। हमने मेटाबॉलिज्म के रेट को हाई करना है, इसको एक्टिव करना है। अगर मेटाबॉलिज्म आपका स्लो है तो आपका वेट बढ़ेगा, आप पानी भी पिएंगे आपका वेट बढ़ेगा। तो उसके लिए ये है कि आप रात को सोने से पहले कहवा लें और उसमें कोकोनट ऑयल का 1 टेबल स्पून जो ऑयल है वो डालें, कोकोनट ऑयल वो डालें, उसको रात को सोने से पहले पी लें। कोल्ड ड्रिंक्स टोटली बंद है, ठीक है, चाय आप नहीं पिएंगे। और गोश्त जो है ना, आप मटन है, बीफ है, तो ब्रायलर से तो हम वैसे ही मना करते हैं, ठीक है, ये नहीं खाएंगे आप, ब्रायलर जैसे ही हो जाएंगे। तो 1 पाव आप वीकली गोश्त खा सकते हैं। जैसे हम गोश्त खोर है ना, हमें बनना है सब्जी खोर, वेजिटेरियन बनना है। जब हम वेजिटेरियन बन जाएंगे ना तो ये वेट भी कम हो जाएंगे। और उसके बाद 1 घंटा अपने जिस्म का हक अदा कीजिए। और कुछ ब्रीदिंग की पोस्चर है, हम बताते हैं, एक कपालभाति एक्सरसाइज है, उसमें हम अगर पोस्चर में क्रॉस लेग्स में बैठते हैं और सांस के स्ट्रोक देते हैं, अगर हम 1000 स्ट्रोक डेली देते हैं पर डे, तो 37 kg वेट रिड्यूस कर सकते हैं हम विद इन मंथ। 1 महीने में बगैर कुछ मेडिसिन इस्तेमाल किए 37 किलो तक वज़न हम कम कर सकते हैं। अच्छा सर, हमें आप ये बताएं कि यहाँ से इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो तो चलो डायरेक्ट इधर आपके पास आ जाते हैं, जो यहाँ से दूर हैं, जो यहाँ तो नहीं आ सकते, तो कोई आपने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहाँ जिन पे वो आपको फॉलो कर सकें? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, फेसबुक में भी हमारा पेज है TWC मीनार पाकिस्तान के नाम से। उसके बाद एक हमारा चैनल यूट्यूब पे है, वो भी TWC मीनार पाकिस्तान के नाम से। वहाँ मेरे लेक्चर्स भी हैं, वहाँ मेरी वीडियोस भी हैं। डेली हम लाइव इधर से एक्सरसाइज हमारी होती थी। तो जब से लॉकडाउन हुआ उस वक्त से हमने क्लोज़ किया हुआ है, लेकिन वीडियोस अभी भी यूट्यूब वगैरह पे हैं। वो TWC मीनार पाकिस्तान को आप करेंगे सर्च तो इंशाल्लाह सारी वीडियोस और लेक्चर्स वगैरह आ जाएंगे। अच्छा, आजकल हर बंदा मसरूफ़ है, मसरूफियात की ज़िंदगी गुजार रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सेहत की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए हैं, डॉक्टर्स की तलाश में हैं, बीमार हैं, या जो बूढ़े ओवर एज लोग हैं वो उनको बीमारियां लग चुकी हैं, वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, रनिंग नहीं कर सकते। तो उन लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप कोई पैगाम देना चाहते हो सेहत के हवाले से, योगा एक्सरसाइज के हवाले से? उसके लिए सबसे बेहतरीन पार्क है। हम नए दिन का आगाज़ करने से पहले कल के तनाव को, कल की सख्ती को, कल के स्ट्रेस को ख़त्म करें, रिमूव करें। उसके लिए आप पार्क का रुख करें, 1 घंटा इधर एक्सरसाइज करें, ऑक्सीजन से अपने ब्लड की सफाई करें और इधर आके एनर्जाइज हों। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप लॉन्ग लाइफ जिएंगे भी, रियल लाइफ के मज़े भी लेंगे, हकीकी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ भी होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर ये जो आप सेशन लगाते हैं, सेशन लेक्चर देते हैं, उसका ड्यूरेशन क्या है, टाइम क्या है, अगर अब कोई नया बंदा शामिल होना चाहता हो? सर उसके लिए ये है कि ये 50 मिनट से लेके 60 मिनट तक है, तो हम नए आने वाले साथियों को वेलकम करते हैं। चलें सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात दी हैं, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप बाबा का भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, अल्लाह ताला आपको जज़ाक खैर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, मेहरबानी। अच्छा, माशाल्लाह आप हमें बड़े फिट नज़र आ रहे हैं, कितनी उम्र है आपकी? मेरी तकरीबन 60 से ज़्यादा है। माशाल्लाह 60+ एज है आपकी। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें ये बताएं, यहाँ पर आकर कितने अरसे से आप सीख रहे हैं? असल में यहाँ तो मैं कम अरसे से आ रहा हूँ, वैसे योगा तकरीबन मैं 5-6 साल से कर रहा हूँ। योगा में दूसरे शहर में था, हैदराबाद में,
तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत फ़ायदा है। और दूसरे एक्सरसाइज से योगा बनिस्बत चेंज है थोड़ा, इसलिए कि इसमें बेंडिंग, ट्विस्टिंग और इसमें इनहेल एक्सेल का जो अमल है, ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें उसका अमल दखल है। और मैं ख़ुद जो इसमें फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे मुझे मिले हैं। मुझे शुरू में ये रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम था, डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन के लिए कहा था। तो वो प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस योगा के एक्सरसाइज से हल हुआ है, अल्लाह की मेहरबानी से। बाकी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह की मेहरबानी से तकरीबन 60 से ज़्यादा की उम्र हो गई। कोई टैबलेट वगैरह, कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल फिट हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, आप उन लोगों को कोई पैगाम देना चाहती हो जो आपकी एज में बीमार हैं, वो सही रनिंग नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, उनको कोई पैगाम देना चाहती हो योगा करने के बारे में? मैं तो यही गुजारिश करूँगा तमाम 60 से ऊपर या 60 से नीचे का मसला नहीं है, बच्चे से लेकर जब तक हयाती है ये योगा ज़रूरी है। योगा जो आदमी करता रहेगा 24 घंटे में 1 घंटा सुबह फजर के बाद जो निकालेगा, किसी पार्क का रुख करेगा, इंशाल्लाह कोई बीमारी उसको नहीं होगी। बीमारियों से अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह वो दूर रहेगा। जाना तो जहाना है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। हम हर आदमी को कहते हैं कि अपनी सेहत का खास ख्याल करें। और ये हमारे वकील साहब हैं, ये हमें योगा बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं। माशाल्लाह, आप बड़े फिट में नज़र आ रहे हैं। आपकी कितनी एज है? मेरी 52। 52 साल के आप हो चुके हैं। तो आप कब से यहाँ पर आकर कितने अरसे से ये योगा सीख रहे हैं? तकरीबन 3 साल से। 3 साल से लगातार आप सीख रहे हैं? एक भी छुट्टी नहीं है 3 साल में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 3 साल के बाद आपको अपने जिस्म के अंदर कोई तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं? बहुत 100% फिटनेस नज़र आ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एक शख्स कितनी नेक जज्बे के साथ रोज़ाना 150 से ज़्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट योगा सिखा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये इस वीडियो के अंदर आपको अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ की इतलात आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।